भाजपा में भोजन का भी बड़ा महत्व है। चुनावी बिसात और भोजन साथ साथ। केदारनाथ उपचुनाव नजदीक है और इस बीच कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो बड़ी रोचक हैं। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूरी जी। विपक्ष पक्ष दोनों की जो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, सियासी मायने क्या है? देखिए, तस्वीरें जो वायरल हुई हैं, देखिए पहली तस्वीर आई सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं आशा नोटियाल, वो जो शैला रानी रावत हैं जो दिवंगत हो चुकी हैं, उनकी सीट पर ये चुनाव हो रहा है, तो उनके घर पर वो उनके साथ भोजन करती हुई दिखाई दे रही हैं उन तस्वीरों में। दूसरी तस्वीर एक और आई जिसमें हरीश रावत पार्टी के कुछ नेताओं के साथ ऐश्वर्या के घर पर हैं और उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं, संवाद हो रहा है उनके बीच में। तो इन दोनों ही तस्वीरों के अब जो है सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि अचानक जो है ऐश्वर्या बहुत महत्वपूर्ण हो गई है दोनों दलों के लिए। अब प्रश्न ये है कि अचानक ऐश्वर्या महत्वपूर्ण कैसे हो गई है? यही ऐश्वर्या भाजपा में टिकट की दौड़ में शामिल थी और ये माना जा रहा था कि शायद सहानुभूति का आधार मानकर ऐश्वर्या को दिवंगत शैला रानी रावत की जो बेटी है ऐश्वर्या रावत, वो टिकट की दौड़ में शामिल थी और ये उम्मीद कर रही थी कि शायद सहानुभूति के आधार पर उनको भाजपा उम्मीदवार बना देगी। लेकिन पार्टी ने वहाँ एक अनुभवी जो अपनी पुरानी पूर्व विधायक थी आशा नोटियाल, उनको उम्मीदवार बनाया। उसके बाद जब ये टिकट फाइनल हो गया, उसके बाद ऐश्वर्या अचानक जो है वो शांत बैठ गई और उनकी जो चुप्पी थी ये भाजपा को जहाँ बेचैन किए हुए थी, वहीं कांग्रेस की उम्मीदों को उसने पंख लगा दिए और कांग्रेस के कई नेताओं ने संपर्क किया ऐश्वर्या से और बीजेपी को भी इस बात का एहसास हुआ कि ऐश्वर्या को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो हमारे लिए वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। तो इसी लिहाज से जो है आशा नोटियाल को इसमें लगाया गया कि आप ऐश्वर्या के पास जाइए, उससे मिलिए, उससे बात कीजिए। और क्योंकि वो चुनाव प्रचार में अभी तक नहीं आई थी और अब भाजपा ने बोला है कि अब क्योंकि जब ये लंच डिप्लोमेसी हुई तो उसके बाद जो है वो ऐश्वर्या के बारे में कहा गया कि वो अब प्रचार करेंगे, मंगलवार से वो भाजपा के लिए प्रचार करेंगी। और इधर इस बीच कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वो भी अपने समर्थकों के साथ उसके घर गए, ऐश्वर्या के घर गए और उन्होंने ऐश्वर्या से बातचीत की। क्या बातचीत हुई होगी तो वही जान सकते हैं जो हरीश रावत हैं या ऐश्वर्या हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे केदारनाथ के उपचुनाव में ऐश्वर्या के भी पीछे जो एक शैला रानी रावत के जो समर्थक हैं, वो एक वोट बैंक है, उस पर दोनों ही दलों की निगाह है। शैला रानी रावत के का जो वोट बैंक है, शैला रानी रावत के बारे में आप जानते हैं कि वो भाजपा में भी रही हैं और कांग्रेस में भी रही हैं। भाजपा से पहले वो कांग्रेस की विधायक थी और उसके बाद वो जब वो भाजपा में आई तो उस फिर विधायक बनी। शैला रानी रावत का अपना एक वोट बैंक है जो कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा से बिल्कुल इतर है, हटकर है। यही वोट बैंक जो है दोनों ही दलों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है और इसी कारण जो है ऐश्वर्या की जो राय है वो अहम हो गई है दोनों ही दलों की। तो केदारनाथ चुनाव अब नजदीकी हैं, पक्ष विपक्ष दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आज ये रोचक तस्वीरें वायरल हुई जिन पर खूब चर्चा हुई। केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी हर खबर देखने के लिए जुड़े रहिए अमरुजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।